भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है। यहाँ की कला, संस्कृति, त्योहार, परंपरा, रिवाज सब कुछ अनूठा है। शायद भारत में जितनी विविधता है दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। शिक्षा के स्तर पर आज बेशक भारत दुनिया के फलक पर पिछड़ा हो, लेकिन अतीत काल में एक ऐसा भी काल रहा जब भारत में स्थित शिक्षण संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा का दुनिया भर में महत्व था। यहाँ पर के विद्यार्थी गौरवान्वित महसूस करते थे। आज मैं ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, और ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इससे भी काफ़ी पहले की है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके लिए रोचक और ज्ञान से भरी भी होगी। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो मशहूर था अपने उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए। इसे दुनिया की पहली रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें रहने और खाने की सुविधा थी। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम को दी जाती है। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इतिहासकारों के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें हुआ करती थी। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2700 से अधिक शिक्षक होते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर होती थी और इनके लिए शिक्षा, रहना, खाना निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देश से भी छात्र आते थे। अगर इसमें पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वस्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि नालंदा वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति थी। यह पूरी तरह से चमकदार लाल ईंटों से बना था, जिसकी दीवार ऊंची थी और प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार था। परिसर में झीलों और पार्कों के साथ साथ कई मंदिर, स्तूप, कक्षाएं, ध्यान कक्ष आदि होते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत था। इसकी 9 मंजिलें इमारत थी और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था: रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। इस विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे उनकी शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क था। इस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ होता था कि 100 में महज 15 से 20 स्टूडेंट सेलेक्टेड होते थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम भी शामिल है। इस विश्वविद्यालय की खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से भी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे और कोई भी कदम उन्हीं के तरीके से उठाया जाता था। यहाँ तक तो सब अच्छा था, लेकिन इतनी बड़ी और डेवलप्ड यूनिवर्सिटी को किसी की नज़र लग गई और उनका पूरा दौर शुरू हो गया। नालंदा की खुदाई के दौरान ऊपरी लेयर में बहुत सी राख मिली थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी आग लगाई गई थी। कहानी फेमस है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग लगा दी थी और जब नालंदा की लाइब्रेरी को जलाया गया तो वो 3 महीने तक जलते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के गर्त में क्यों खो गया, इसकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसके लिए हमें चलना होगा 12वीं सदी में। तो हम चलते हैं 12वीं सदी में। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 से 464 ईस्वी में शासनकाल के दौरान मिहिरकुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन फिर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ उसको सुधार दिया गया और ये फिर से व्यवस्थित हो गया। लेकिन अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को और भी बुरे दौर से गुजरना था और इस यूनिवर्सिटी पे फिर से अटैक हुआ। दूसरा अटैक 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार भी बौद्ध राजा हर्षवर्धन 606 से 648 ईस्वी में विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। आपको क्या लग रहा है कि अब बला टल गई होगी? अगर आपका जवाब हाँ तो आप गलत हैं। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों को जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था
और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से उन घटनाओं से नहीं उभर सका है। अब बात आती है कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों तबाह किया, तो इसका जवाब है बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा था। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं थे। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीय वैद्य इसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं और ये ज्यादा काबिल भी हो सकते हैं। लेकिन फिर अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं इनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा को नहीं खाऊंगा, बिना दवा का वो उसे ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान का पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था और वह थूक के साथ इन पन्नों को पढ़ा करते थे और ऐसे ही वो ठीक होते चले गए। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला लिया और ये फैसला इतना खतरनाक साबित हुआ कि खिलजी ने नालंदा का महान पुस्तकालय में आग लगा दी थी और लगभग 9 लाख पांडुलिपियों को जला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीनों तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को भी हत्या की। इस तरह से पूरे जगत को ज्ञान और सत्य के मार्ग पर ले जाने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी खुद अपनी पहचान खो दी। आपको इस यूनिवर्सिटी की कुछ खास बात बताता हूं। पहला, नालंदा 3 संस्कृत शब्दों ना, आलम, दा का संयोजन है जिसका अर्थ है ज्ञान का अजय प्रवाह। दूसरा, ह्वेनसांग एक चीनी विद्वान और यात्री थे। विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी उनके लेखन में मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वो भी एक छात्र हुआ करते थे। तीसरा, आर्यभट्ट भारत का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों में से एक है। उन्होंने शून्य, 0 अंक का आविष्कार किया जिससे गणना के पैटर्न को बदल दिया गया था और वो भी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।